20 बो दिया भाई, कह दिया कि तू इलेक्शन लड़ेगी। और मैं मीटिंग से कह के निकली थी कि जिस बात का आपको डर है ना, चाहे फिर मैं अकेली खड़ी क्यों ना रह जाऊं, मैं इलेक्शन पक्का लड़ूंगा। आज तक राज किसने करा भाई? 2 प्लान एक पार्टी और 2 प्लान एक पार्टी, और मूर्ख बना दिया पब्लिक का। कभी नहीं दूंगी समर्थन। तो मतदाता है ना, उसको वोटर मानकर यूज तो कर लो, उसके बाद सुविधाएं दे के क्या करना है? अपने बच्चे इनके ऑस्ट्रेलिया में है, किसी के अमेरिका में, किसी के कनाडा में। सिर्फ और सिर्फ दिमाग को हिप्नोटाइज करते हैं कि लोक लुभावने वादे करो और शाम दाम दंड भेद से कुर्सी पे पहुंच जाओ। और हम अगर नौ हल्के को एक परिवार मान ले, घर मान ले, तो उसमें भाई बालक भी पैदा हो रहे हैं, पढ़ने भी जाएंगे, स्कूल भी चाहिए, कॉलेज भी चाहिए, यूनिवर्सिटी भी चाहिए। हमारी छोरी पानीपत जा रही है, दिल्ली जा रही हैं, सोनीपत जा रही हैं, और सिर्फ एक ही मोटिव है, काम। अब वो दुख के हमारे पास कोई सरकारी डिग्री कॉलेज भी नहीं है, मेडिकल कॉलेज तो छोड़ दो। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ भारत 24 हरियाणा में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं कविता शर्मा, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। उनसे हम बात करेंगे। बहन जी नमस्कार। नमस्कार भाई। बहन जी, पहले तो सवाल कर लेता हूं कि समर्थन की खबरें बनती जा रही हैं कि समर्थन दे दिया कविता शर्मा ने, समर्थन दे दिया कविता शर्मा ने, क्या ये सच है, क्या है? कभी नहीं दूंगी समर्थन। और जब मैंने जो जिला परिषद के दौरान मेरा संघर्ष रहा, अपने पिताजी को बताया कि पापा आगे इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, हालात गंभीर हैं, राजनीतिक खींचातान बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो पिताजी ने एक बात कही थी कि बेटे अगर घर से निकल पड़ो ना, तो फिर क्यों ना माननीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जीवित होके आ जाए, तब भी फॉर्म नहीं उठाना, ना तो फॉर्म उठाना और ना समर्थन देना। भाई पुरजोर तरीके से हल्के की जो लड़ाई है ना, आवाज़ जो दब गई है, उसको उठाऊंगी और लड़ूंगी। सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है, काम। तो समस्याओं का एक दौर चला हुआ है गनौर के अंदर, उन समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या प्राथमिकताएं आप लेके लिए इलेक्शन में उतरी हैं? समस्याएं भाई देखो, मैं जाती हूँ बिल्कुल डोर टू डोर, एक एक घर। मेरा डोर टू डोर ये नहीं है कि किसी एक व्यक्ति विशेष के घर गई, बैठ गई, 20-25 बंदे इकट्ठे करे, बात कही और उठ के आ गई ना, बिल्कुल एक एक घर। और आज जब हम ये कह रहे हैं कि भारत विकसित, आप गली चले जाएं, किसी गली चले जाएं, कूड़े के ढेर, नाली की समस्या, गली की समस्या, कि आज भी आप जाएं कि जी मैं इस पद के लिए उम्मीदवार हूं और मेरा साथ दें, तो सुनने को मिलता है बेटी हमारी नाली ठीक कराओ, बेटी हमारी गली ठीक कराओ। आज इस समय पे जब बात सुविधाओं की होनी चाहिए कि कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, हॉस्पिटल नहीं, रोड नहीं, कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कि आप घर बनाने लग जाओ, मैं घर बनाने लग जाऊं, पैसे कम हैं तो एक माइंड में चीज जाएगी कि भाई 2 कमरे बना ले, रसोई, लैट्रिन, बाथरूम और टॉयलेट मैंडेटरी है। बिल्कुल भाई एक में आप एडजस्ट हो जाएंगे, एक में मेहमान। और हम अगर 9 हल्के को एक परिवार मान ले, घर मान ले, तो उसमें भाई बालक भी पैदा हो रहे हैं, पढ़ने भी जाएंगे, स्कूल भी चाहिए, कॉलेज भी चाहिए, यूनिवर्सिटी भी चाहिए। हमारी छोरी पानीपत जा रही हैं, दिल्ली जा रही हैं, सोनीपत जा रही हैं, वो घर जिसमें 10 रुपये नहीं है किराए के भरने के, वो फीस कहाँ से भरे? मेरे पास एक केस है दतौली गांव का, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के अब 90% मेडिकल में नंबर ले आई लड़की, और 3000 रुपये में पढ़ा रही है किसी कोचिंग सेंटर पे, नाम नहीं बताऊंगी कोचिंग सेंटर का। और ये देखो, अगर वो अमीर घर में होती तो आज MBBS कर रही होती, नीट का पेपर क्लियर करके। वो पीड़ा, वो विडम्बना, वो दुख के हमारे पास कोई सरकारी डिग्री कॉलेज भी नहीं है, मेडिकल कॉलेज तो छोड़ दो। तो वायदों की बात करें, चुनावी वायदे जो है हर पार्टी एक अपना प्रोविजन लेके, अपना एक जो है लेखा जोखा लेके पब्लिक के सामने तैयार है कि हम ये देंगे, हम ये देंगे। हर पार्टी का अपना विजन है, तो इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आज तक राज किसने करा भाई? 2 प्लान एक पार्टी और 2 प्लान एक पार्टी, और मूर्ख बना दिया पब्लिक का। मूर्ख सिर्फ और सिर्फ दिमाग को हिप्नोटाइज करते हैं कि लोक लुभावने वादे करो और शाम दाम दंड भेद से कुर्सी पे पहुंच जाओ, उसके बाद क्या करना है? देखें, सीधी सी माइंड में इनकी एक चीज है कि जो मतदाता है ना, उसको वोटर मानकर यूज तो कर लो, उसके बाद सुविधाएं दे के क्या करना है? अपने बच्चे इनके ऑस्ट्रेलिया में है, किसी के अमेरिका में, किसी के कनाडा में। अब दुख जिसको हो रहा है उस व्यक्ति को हो रहा है जो यहाँ है, जो भुगत रहा है, जिसके पास चीजें नहीं है। समस्याएं कौन पेश कर रहा है? मैं बीमार होगी, आप बीमार होगे, मेडिकल फैसिलिटी की कमी किसे है? आपको और मुझे है। कभी सुना है कि फलाना लीडर था भाई,
और जवानी में कैंसर होकर मर गया, मरता ही नहीं। क्यों नहीं मरता? अमेरिका जाके इलाज करावे हैं, पैसे का थोड़ा ना। गन्नौर में एक और स्थिति बनी हुई है कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, पोस्टर वॉर जारी है, हर एक को आप आपस में बदनाम करने की जो है पूरी तैयारी में लोग लगे हुए हैं। उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? भाई देखो, ना तो मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ, ना किसी पार्टी के खिलाफ, मैं हूँ समस्याओं के खिलाफ। गन्नौर हल्के की जो समस्याएं हैं उनसे लड़ाई लड़नी है। अब लोगों से लड़ाई लड़नी हो तो इलेक्शन में उठने की क्या जरूरत है? वो गाड़ी ना दे लेगा खड़ा होगा आदमी किसी ने। तो जो समस्याएं हैं ना, जो हल्का जूझ रहा है कि आज के समय भी तहसीलाला रोड देख लो, यो किशनपुरा वाली गली देख लो, इतने तो मतलब आपका सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि पोस्टर वॉर को छोड़ के काम की तरफ ध्यान दिया जाए। नहीं, एक नेता विशेष कोई भी व्यक्ति है जो किसी पद के लिए, सामाजिक पद के लिए निकल के सामने आता है कि जी मैं पब्लिक के लिए सेवा करना चाहता हूँ, तो उसका धर्म कर्तव्य सारी चीजें हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी चीजें छोड़ के, कटाक्ष छोड़ के और जनता को ये बताए कि इस पद पर रहकर मैं आपको क्या दे जाऊंगा। अब मैंने ये नहीं रखता कि किस लीडर के साथ, किस नेता के साथ, किस व्यक्ति के साथ क्या बीत गया। मैंने ये रखता है कि इस कुर्सी पे, एमएलए की कुर्सी से जस्टिस कैसे करोगे, लोगों को सुविधाएं कैसे दिलाओगे, कि खून के आंसू मन न रोए, के फर्क है भाई। पब्लिक का जो आंसू निकल रहे उसकी बात करो। अभी जो आपने भी इलेक्शन की बात की है, तो आपने भी जो है जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा था, उसमें भी आप विजयी हुए थे, अच्छे बहुमत से विजयी हुए थे। तो आपने एमएलए का चुनाव लड़ने का फैसला कैसे कर लिया? देखो, जो जिला परिषद का इलेक्शन रहा वो मेरे गांव और मेरे जो आसपास के गुआंढ हैं उनका एक छत्र आशीर्वाद, और वो आज भी है। मेरे गांव गुआंढ एक हैं, 80% के नाले, जब रिजल्ट आएगा देख भी लेंगे। बेटी हूँ मैं उनकी, और बेटी निरर्थक नहीं, सार्थक बेटी हूँ, तो आशीर्वाद अट्टा नहीं गा भाई। और रही बात एमएलए की, जिला परिषद का इलेक्शन जीत कर जब हम मीटिंग में गए और मैंने काम दिए, तो लगभग 70 लाख की ग्रांट का शेयर जो मेरे काम रिकॉर्ड में चढ़े थे, वो तो रिकॉर्ड है, वो तो बोलता है, और वो थे। लेकिन दूसरी ही मीटिंग की अध्यक्षता जो है एमएलए वगैरह कर रहे थे, और मुझे ये कह दिया गया कि आपके लिए सीमेंट का कट्टा नहीं। वो 13,000 व्यक्ति मेरे जो वार्ड के हैं जिन्होंने मुझे वोट करा, उन सबको मूर्ख बना दिया 1 मिनट में कि इस उससे वोट कराया गया था कि हमारी छोरी पढ़ रही है और वो काम करेगी, इस धारणा के साथ कराया गया था। लेकिन उधर से बात क्या निकली? बात ये निकली कि आप तो इतने बड़े मार्जिन से जीत के आए हो, इजीली आप इलेक्शन लड़ सकते हो एमएलए का, कि तीसरा चौथा रहना रहा एमएलए रहेगा, इतनी वोट तय। मतलब कहा जा सकता है कि वे लड़वाने पे मजबूर किया गया है। 20 बो दिया भाई, कह दिया कि तू इलेक्शन लड़ेगी, और मैं मीटिंग से कह के निकली थी कि जिस बात का आपको डर है ना, चाहे फिर मैं अकेली खड़ी क्यों ना रह जाऊं, मैं इलेक्शन पक्का लड़ूंगी। तो वायदों की बात चल रही थी, वायदे आपकी तरफ से पब्लिक को क्या? माइंड से एक चीज बिल्कुल निकाल दें कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट काम नहीं कर सकता, काम ही इंडिपेंडेंट कर सकता है, क्योंकि उसको किसी पार्टी का सहारा नहीं, उसको जनता का सहारा है। उसकी जो जवाबदारी है वो जनता के प्रति है, उसकी जिम्मेवारी जनता के प्रति है, वो पब्लिक का नुमाइंदा बन के काम करता है। और पार्टी वाला तो पार्टी की वोट है ना, उसके जरिए कुर्सी तक पहुंचना। आपका क्या विजन है? विजन भी है और मिशन भी है भाई, हल्के को लेके पूरा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है सबसे पहले तो उसको डेवलप कराऊंगी। रोजगार, अगर हमारे बच्चे सरकारी तक नहीं पहुंच पा रहे तो प्राइवेट, और जमीनें हमारी हैं भाई, यहाँ इंडस्ट्री लग रही है, क्यों नहीं हमारे बच्चों को उस लेवल तक डेवलप कराया जाता कि अपने खेत में हम ही काम कर लें, हम ही इंडस्ट्री लगा लें। क्यों नहीं उनको ये ट्रेनिंग दी जाती, प्रैक्टिकल एजुकेशन क्यों नहीं दी जा रही? अब लीडर आवाज़ नहीं उठा रहे, वो कहेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके बच्चे तो भाई बढ़िया पढ़ने लाग रहे हैं, उन आम आदमी के बालक तक के मतलब भाई जिसने ज्ञान को ना वो तो कमाएगा। एज पर लो अगर हम बात करें तो एक स्पेसिफिक ग्रांट, और अगर आप में गुण हैं और आप एजुकेटेड हैं तो आप जो चाहे वो ले आए। अभी मेरे तक कह दिया था कि आपको ग्रांट का 1 रुपया नहीं है, उसके बावजूद मैं 2-2.5 करोड़ के काम करागी अपने वार्ड में। कैसे करागी भाई? और किसी लीडर की कोठी पे पैर नहीं रखा, गई नहीं, किसी के पास मांगने नहीं गई, मना करने के बाद अपनी फाइलें तैयार करी, दफ्तर गई, काम करे दबा के, और काम करने लग रहे हैं। बिल्कुल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट काम कर सकता है और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए ज्ञान होना जरूरी है। अगर ज्ञान नहीं है ना फिर जीरो है। तो ये थी हमारे साथ कविता शर्मा, जिनका कहना है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही काम करा सकता है,
किसी पार्टी विशेष का विज़न या उसका मैनिफेस्टो, उस चीज़ पर फोकस ना करके जो है एक कैंडिडेट की क्षमता और उसकी गुणवत्ता को देखते हुए वोट किया जाए। तो इसी खबर के साथ हम जो है अपना अभियान आगे बढ़ाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। न्यूज़ भारत 24 हरियाणा से मैं अनिल कुमार पांचाल।